हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि 2023 में पूरी की पूरी शिक्षा नीति को बदल दिया गया है। तो आप भी अगर क्लास 10th और 12th में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसके लिए हमें कैसे तैयार रहना पड़ेगा और यह हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बदलाव क्या क्या हुए हैं। तो सबसे पहला बदलाव जो हुआ है वो आप लोगों के पेपर पैटर्न में हुआ है, क्योंकि देखिए जो आपका पेपर पैटर्न, जो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के आते थे वह अब 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। और जो आपका रस, छंद, अलंकार और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो क्वेश्चन आते थे उसको यह था कि आप लोग परिभाषा याद कर लेते थे, आप लोगों का काम हो जाता था। एक दो उदाहरण याद कर लेते थे, आप लोगों का काम हो जाता था। लेकिन वह जो है आप लोगों को ज़्यादा यानी कि डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि आप लोग जो डीपली पढ़ते नहीं थे, आप लोगों को नॉलेज अच्छे से नहीं होता था, वह आप लोगों को नॉलेज लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अंदर से आप लोगों को जैसे रस हो गया, हाथ से रस हो गया, तो वह कितने भेद हैं, कितने भेद नहीं हैं, सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो एक तरह से बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है यह, और एक तरह से नुकसानदायक भी। नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। डीपली पढ़ने का मतलब है जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ना चाहते थे, सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते थे, उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं और पूरी डिटेल लेना चाहते हैं, उनके लिए यह लाभदायक है। तो चलिए आगे के बदलाव को देखते हैं। तो देखिए आप लोग भी बीए में जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे बीए के हैं उनमें क्या बदलाव किए गए, तो बीए में जो हिंदी का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वह कंपलसरी होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी में आप लोगों का इंटरनेट कर दिया गया है। आप लोगों को ऐसा नहीं होगा जैसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को होता था कि इंटरनेट की जानकारी नहीं है। आगे निकल गए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कर रहे हैं, एमए पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन इंटरनेट की कोई भी नॉलेज उनको नहीं है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जब बीए फर्स्ट ईयर में जाओगे तभी आपको हिंदी में ही सारी इंटरनेट की नॉलेज मिल जाएगी। तो इससे देखिए, इससे भी बच्चों को लाभ भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। जो बच्चे नॉलेजेबल हैं, जो लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही लाभदायक जो है शिक्षा नीति है, क्योंकि वो पढ़ेंगे और उनको नॉलेज मिलेगा। जो चीज़ हमें मोबाइल से नहीं मिल पाती थी वो चीज़ हमें बुक से मिलेगी। लेकिन जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई करते हैं, उनके लिए यह नुकसानदायक है। तो कहने का अर्थ है कि जो नई शिक्षा नीति हुई है, एक तरफ से तो बहुत ही अच्छा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे उतना इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में, उनके लिए नुकसानदायक भी है। ये अभी तो यह बीए में लागू हुआ है, ठीक है। हिंदी के जो कंपलसरी विषय होता है यह सभी को लेना पड़ता है, लेकिन आगे की शिक्षा नीति में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदी यानी कि 10th 12th में भी यह लागू किया जा सकता है। तो इस साल तो नहीं, लेकिन अगले वर्ष में यह हिंदी में भी हो सकता है कि लागू किया जाएगा। कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये मैं अनुमान लगा के बता रही हूँ कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हिंदी में बीए में आ गया है तो हिंदी का सब्जेक्ट ही वह बन गया है। नई शिक्षा नीति से हमें फ़ायदा बहुत होगा और नुकसान हमारा कुछ भी नहीं है। बस हमें नुकसान यह होगा कि हमें ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम एक पढ़े लिखे जागरूक स्टूडेंट बने। तो अगर आपको सारे बदलाव और भी डिटेल में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको यह बदलाव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।